मैंने एक HTML बनाया है। ये देखिए, मैंने आपके लिए HTML का नोट्स बनाया है HTML पे ही। है ना नई बात? सभी तो PDF में पढ़ाते हैं, पर हम HTML में ही पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा HTML में नहीं, इसमें मैंने CSS भी यूज किया है, जो जिसके लिए पेज थोड़ा सा सुंदर दिखने को लग रहा है। तो ये हम जैसे जैसे हमारा कोर्स बढ़ेगा, हम लोग CSS भी सीखेंगे, बहुत औसम औसम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और आज हम इस वीडियो में एक HTML का भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, एक रेज्यूमे बनाएंगे आखिरी में। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि HTML होता क्या है। HTML का छोटा छोटा कंसेप्ट जो आपको दिक्कत दे सकता है, वो आज हम सारी कवर करेंगे। तो कुर्सी बांध लीजिए, पानी ले लीजिए और पढ़ने बैठिए, क्योंकि मैंने कहा था कंसिस्टेंसी मैटर। हम सब पढ़ने बैठेंगे और डेली पढ़ेंगे और मार्क्स क्रैक करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैं एक VS कोड में आ जाता हूँ, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, वन HTML final डॉट HTML। सो पहली बात, HTML फाइनल, अब हमने देखा था कि कैसे VS कोड में कोड को ओपन करते हैं। और HTML final डॉट HTML हमने क्यों लिखा? क्योंकि अगर किसी के सब फाइल का एक टाइप होता है और सभी टाइप का एक एक्सटेंशन होता है, वैसे ही आपका कंप्यूटर समझता है कि ये इस टाइप का फाइल है। अगर आप इस फाइल किसी फाइल को अगर HTML में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपको डॉट HTML लगाना पड़ेगा। जैसे किसी इमेज को इमेज है ये बताने के लिए डॉट PNG डॉट JPG ये यूज करना पड़ता है। वैसे ही HTML को HTML फाइल है ये बताने के लिए कंप्यूटर को हमको डॉट HTML एक्सटेंशन देना पड़ता है। फिर हम लोग एक बॉयलर प्लेट कोड ले लेंगे। ये लोग को पता है, शिफ्ट दबा के Shift+1 दबाने से आ जाता है, फिर एंटर मारेंगे तो एक बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। अब ये कोड क्या है ये समझेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट्स में चलते हैं। तो देखिए, HTML का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये एक डिजाइन किया गया था जाके एक स्ट्रक्चर्ड वे में वेब को बनाया जा सकता है। क्योंकि एक वेबसाइट का मेन ढांचा जो स्केलेटन होता है, वो HTML ही होता है। इमेजिन योर बॉडी, हमारा बॉडी है, तो बॉडी का मेन ढांचा क्या है, हमारा स्केलेटन, हमारा हड्डियां। तो हमारा हड्डियां ही है HTML, जो ब्राउजर का हड्डियां है, जो एक स्केलेटन बनाता है। फिर उसको जाके स्टाइल देते हैं, उसमें लॉजिक लगाते हैं, पर पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है ढांचा, वो HTML ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, HTML stands for Hypertext Markup Language, is a standard language used to create and structure content on the web. HTML describe what each part of web page, like heading, paragraphs, images, links। मैंने आप सभी को पिछले वाले वीडियो में बताया था, हेडिंग होता है, हेडिंग 6 टाइप का हेडिंग होता है, H1 से लेके H6 तक। पैराग्राफ होता है और लिंक्स होता है, जो ए टैग जिसको एंकर टैग भी बोलते हैं, उसको लिंक्स भी बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग इमेज भी ऐड कर सकते हैं, इमेज का विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये है HTML का डेफिनेशन। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे टैग्स भी हैं HTML में, हमने बताया था पिछले वीडियो में, हमने डिस्कस भी किया था। अब देखिए, HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। अगर किसी ने आपको पूछा कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर नहीं, आपका आंसर होगा नो। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, अब मार्कअप का मतलब क्या है? मार्कअप मीन्स इट मार्क्स टेक्स्ट टैग्स दैट टेल ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले इट। मतलब क्या? मतलब हर एक टैग वो HTML को बताता है कि इस टैग को आप ब्राउजर में कैसे डिस्प्ले करेंगे। जैसे H1 अगर लगाया है और उसके नीचे एक P टैग लगाया है, तो HTML में H1 और P के बीच का जो गैप, वो मार्कअप समझ लेता है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब वही है, वो दोनों अलग अलग तरह करके डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो हो गया। अब ये देखिए, ये जैसा हमारा एक बॉयलर कोड है। ठीक है, जो VS कोड हमको देता है, इसमें जो डिफरेंस ये है कि इसमें
एक H1 और एक पी टैग है। तो फिर हम लोग समझते हैं ये बॉयलर प्लेट कोड का ईच लाइन का मतलब क्या है। अब तो पहला बार दोगे तो बाप रे ये कैसा चीज है। पर पहले जब VS कोड ऐसा शॉर्ट को कोड एडिटर नहीं होता था तो हमको ये सब लिखना पड़ता था, ठीक है। तो डॉक टाइप का मतलब है कि ये HTML5 है, HTML का 5 वर्जन का डॉक्यूमेंट है। ये ब्राउजर को बताता है। और HTML और ये HTML का मतलब है, इस टैग को HTML टैग का मतलब है ये रूट एलिमेंट है। आपको अगर HTML फाइल की बनाना है तो आपको ये तो देना ही पड़ेगा, ये तो देना पड़ेगा। फिर इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये है ओपन करने का सिंटेक्स और ये है क्लोज करने का सिंटेक्स, ठीक है। मैक्सिमम एलिमेंट को आपको ऐसे ही क्लोज ओपन और क्लोज करना पड़ेगा। कुछ कुछ एलिमेंट है जो इनलाइन है, सॉरी इनलाइन नहीं, इनक्लोजिंग एलिमेंट है। और HTML तो मैंने बताया रूट एलिमेंट है। तो आपको एक अगर कोई HTML का बनाना है, HTML बनाना है तो आपको HTML टैग यूज करना ही पड़ेगा। और यह है हेड। हेड मतलब मेटा डाटा, जिसका टाइटल लिंक स्टाइल है। जैसे अगर हम VS कोड में जाएं, ये देखा हेड, इसमें क्या है मेटा डाटा है, मेटा डाटा का नेम है, कुछ कंटेंट है और टाइटल है। टाइटल जो हमको इस सेक्शन में दिखता है, जो इस सेक्शन में दिखता है, ये ऊपर जो है वो जो इस सेक्शन में दिखता है इसको हम ये है हेड सेक्शन है जो हमको यहाँ पे दिखता है। अब ये एक आइकन है, ये आइकन भी आप चेंज कर सकते हैं इस मेटा डेटा को चेंज करके, मतलब सॉरी इस हेड के अंदर लिख के ही आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इस डॉक्यूमेंट को लिखते हैं और HTML फाइनल क्लास, ठीक है। और मैं इसको अगर लाइव प्रीव्यू में जाके इसको एकदम से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, देखिए और HTML फाइनल क्लास, क्योंकि हमने ये टाइटल में दिया था। तो हेड हेड टैग का मतलब ये है, ठीक है। और फिर ये जो बॉडी है, बॉडी मतलब जो विजुअल पेज कंटेंट है जो हमको दिखेगा इस कैनवास में। ये जो सफेद है यहाँ पे जो लिखेगा इसको ही बॉडी में दिखाया। बॉडी में भी तीन तरह का पार्ट होता है, लाइक नैप बार होता है, बॉडी होता है और फुटर होता है। वो मतलब बॉडी के अंदर का ही पार्ट है। तो उसको हम देखेंगे आते जाते जाते। तो ऐसा है। अब बॉडी है, ये बॉडी जो हमको पूरा का पूरा HTML में दिखता है, जो हमको विजुअल होता है, ठीक है। तो हमने ये बॉयलर प्लेट का क्या काम है, क्या चीज़ें समझ गए। अब HTML का एलिमेंट्स डेफिनेशन का है, एन HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम टू स्टार्ट टैग टू एंड टैग इंक्लूडिंग कॉन्टेक्ट इन बिटवीन। मतलब HTML का एलिमेंट मतलब क्या है, पूरा का पूरा ये जो चीज़ है, ये पूरा का पूरा HTML है। इसके अंदर के जो कंटेंट है H1 H2 सब P सभी यहाँ पे HTML कंटेंट है, ठीक है। अब और देखिए ये P, पहले हम देखते हैं फिर से H1 से। तो पहले मैं अपना AI ऑफ कर देता हूँ। आपको भी बोलूँगा जब प्रैक्टिस करेंगे AI जो हेल्पर होता है, कोड कंप्लीशन होता है, उसको ऑफ कर दीजिए। वो सीखने के लिए अच्छा नहीं है। जब आप एडवांस हो जाएंगे तब अब उसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो चीज़ है H1। H1 क्या है? पहली बात H1 एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। HTML में दो तरह का एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। हम जाते जाते आपको डिफरेंस बताएंगे इस वीडियो में। तो H1, तो H1 में मैंने लिख दिया हेलो फाइनल क्लास ऑफ HTML, ठीक है। फाइनल क्लास ऑफ HTML कहेंगे तो फाइनल क्लास ऑफ HTML हो गया। तो मैंने बोला था हेडिंग जो टैग है, एच टैग का 6 पार्ट होता है, H1 से लेके H6 तक। जब 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 अब एज में H1 था,
अगर मैं इसको h2 दूंगा तो इसका साइज थोड़ा सा कम जाएगा। हेलो टू, तो देखना, तो क्या हुआ, इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो गया। इसका मतलब ये H2 टैग है। तो जब जब H2 H3 H3 H4 H5 H6 करते करते जाएगा, इसका जो साइज है वो कम होगा। ये HTML का रूल है। ठीक है। फिर हमारा पास जो एक टैग आता है पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग। इसको हम ऐसे यूज करते हैं, पी पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग हो गया। थोड़ी देखिए पैराग्राफ टैग, ये भी एक तरह का टैग है। मैंने बोला था टैग क्या है, HTML का टैग का अगर कोई मतलब डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं। मतलब टैग जिस टैग टैग वो होता है जिसके हेल्प से हम HTML पे हमारा कंटेंट शो कर सकते हैं, उसको टैग बोलते हैं। ठीक है। टैग की हेल्प से ही हम हमारा कंटेंट जो है हमारे ब्राउजर में देख सकते हैं। ठीक है। टैग हो गया। अब होता है BR एलिमेंट। ठीक है। मैं इस एलिमेंट को सजेस्ट तो बिल्कुल नहीं करूंगा, अब लोग यूज करो आपका प्रोजेक्ट में, और हम देखते हैं ये क्या करता है। अब हम देखेंगे। देखो, एक इनपुट टैग लेंगे। मैंने सॉरी, इनपुट तो आपको नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे अगर आप BR टैग देंगे तो देखना एक लाइन ब्रेक हो जाएगा। देखना इसके बीच में एक गैप आ गया, बहुत सा गैप आ गया, एक लाइन ब्रेक किया उसने। अगर इसका हम नहीं देते तो देखना ये गैप नहीं रहता। देखा, सॉरी, एक BR दे दिया, एक लाइन का गैप आ गया। तो BR का मतलब है ब्रेक द लाइन। ठीक है, लाइन ब्रेक, समझ गए आप। अब देखिए BR को सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसको हमको ऐसा नहीं करना पड़ता कि ऐसा ऐसा, जो हम टिपिकली करते हैं उसको ऐसा नहीं करना पड़ता, है ना। मतलब BR सेल्फ क्लोजिंग है, ऐसे भी काम होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर BR खुद से ही क्लोज होता है, हो सकता है। जैसे इमेज टैग था, इमेज टैग खुद से ही क्लोज हो जाता था, हमको क्लोज करने का जरूरत नहीं पड़ता था। ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा, HTML का फुल फॉर्म क्या है, HTML का डेफिनेशन क्या है, HTML का बॉयलर प्लेट कोड हमने समझा, हेडिंग समझा, H1 समझा, H2 समझा, H3 समझा, उसका H6 तक समझा, पी पैराग्राफ टैग समझा। एक और नया टैग आज हमारे पास आया है, BR ब्रेक द लाइन, वो हमने समझा। ठीक है। फिर आता है इमेज, हमने पहला दिन भी किया था इमेज टैग। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, डिफरेंस इन इनलाइन एलिमेंट होता है एक चीज, और एक होता है ब्लॉक एलिमेंट। ये HTML में आपको पूछ भी सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में। तो इसका डिफरेंस क्या है, मैं हमने AWC स्कूल खोला। तो ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है, ए ब्लॉक एलिमेंट ऑलवेज sorts on a new line and browser automatically adds some space margin before the element. A block level element is always takes up full width available। ठीक है। तो देखिए, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एग्जांपल देखिए। यहाँ पे तो अच्छा खासा मिल गया, मैं एक बार देखता हूँ।
हाँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में क्या चीज आता है आप देखिए यहाँ पे कि जो एक सर्टेन अमाउंट जगह लेता है और उसके अंदर भी हम छोटा छोटा इनलाइन एलिमेंट ले सकते हैं। और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? ए इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन ए न्यू लाइन। एन इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विथ एज नेसेसरी। मतलब क्या कि उसको जितना जगह चाहिए वो सिर्फ उतना ही जगह लेगा, उसके ज्यादा वो जगह नहीं ले सकता कि इनलाइन एलिमेंट मतलब एक H1 टैग को जितना सा स्पेस जरूरत रहेगा वो उतना ही ले सकता है क्योंकि वो एक इनलाइन एलिमेंट है। पर एक हेडर देखिए, एक हेड टैग बहुत सा जगह लेता है। एक बॉडी टैग बहुत सा जगह लेता है क्योंकि उसके एक बॉडी टैग के अंदर पूरा का पूरा HTML का हमारा जो ब्राउजर में दिखेगा वो आता है, तो पूरा का पूरा जगह लेता है। ये है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर हम छोटा छोटा इनलाइन एलिमेंट रख सकते हैं, पर इनलाइन एलिमेंट के अंदर हम कुछ नहीं रख सकते। जैसे जैसे का एक्सप्लेन होता है नैप बार। ओके, अगर हम इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, नैप बार मैंने एक बनाया, आप यहाँ पे नोटिस करना, ठीक है। फिर हम लोग बनाएंगे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर हम बनाएंगे लिस्ट नेम अबाउट कॉन्टैक्ट। अब लोग को नैप बार पता है, जो ऐसे आता है। मतलब ये तो वर्टिकली आ गया है, हॉरिजॉन्टली जो आता है उसको नैप बार कहते हैं। ये है नैप बार, ये है नैप बार, देखिए इसको नैप बार। ये एक नैप बार है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक नैप बार है, ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और नैप बार के अंदर एक यूएल है, ये भी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट ही है। उसके अंदर जो एलाइज हैं, लिस्ट्स हैं, वो इनलाइन एलिमेंट है। तो आप सबको डिफरेंस पता चल गया, डी मतलब ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट के बीच में, ठीक है। जैसे ए पेन रिमेन इनसाइड ए पैराग्राफ, ये सब इनलाइन एलिमेंट है। ब्लॉक जैसे देखिए, द पी एलिमेंट डिफाइंस पैराग्राफ इन HTML डॉक्यूमेंट, ये सब पैराग्राफ डिव, ये सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। क्योंकि पी के अंदर भी आप एक एंकर टैग लिख सकते हो, जैसे H1 के अंदर भी एक एंकर, सॉरी पी के अंदर एक एंकर टैग लिख सकते हो आप। इसलिए इनको सब ब्लॉक लेवल एलिमेंट बोलते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल है div। आप जब कोई वेबसाइट बनाओगे तो आप पहले डिसाइड कर लोगे कि मेरा वेबसाइट कितना हिस्सों में बटा रहेगा। जैसे ये देखिए, ये जो वेबसाइट है W3 स्कूल का, ये ऊपर का सेक्शन एक है। मतलब ये जो है, ये इसमें भी दो सेक्शन है, देखिए एक ऊपर, ऊपर में दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये एक div है, ये एक div है। जो नीचे स्ट्रिप दिख रहा है ना, ये एक div है। फिर देखिए, फिर बॉडी नैप बार से निकल गए हम आ गए हैं यहाँ पे बॉडी में। यहाँ पे देखिए, ये जो चीज, ये जो लेफ्ट साइड में एक डिव है जिसका साइज थोड़ा कम है। राइट साइड में, सॉरी तीन डिव में भाग यहाँ पे एक डिव है, यहाँ पे एक डिव है, यहाँ पे एक डिव है। जिसमें ऐड चल रहे हैं, ये एक डिव है। और मिडिल का जो है, वो जो जिसमें कंटेंट है वो एक डिव है। तो ये सभी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो इनलाइन एलिमेंट है वो क्या है? एक एंकर टैग या फिर स्पैन, ये सब एक इनलाइन एलिमेंट है। स्पैन भी पैराग्राफ की तरह ही है, पर पैराग्राफ और स्पैन में मतलब डिफरेंस है। हेलो हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। हमने HTML तो खत्म किया था, पर हमको लगता है HTML थोड़ा सा फास्ट हो गया है। कोई कोई एकदम जो बिगिनर है उनके लिए काफी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। इसलिए हमने एक वन शॉट वीडियो रहा है फुल HTML। इसमें हम डिटेल में HTML को समझेंगे, डिटेल में एकदम से HTML को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो को। तो आप सभी को समझ में आ गया कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट क्या चीज़ है। तो चलिए, तो अब हम फिर से बढ़ते हैं
हमारा नया तीसरे एलिमेंट जो है फोटो, जो इमेज सेक्शन। तो हमको पता है इमेज सेक्शन के लिए हम लोग पहले इसको ये रहने देते हैं। अब देखिए हम लोग पहले एक काम करते हैं, एक सेक्शन हमारा इमेज के लिए अलग कर लेते हैं। इसके लिए एक और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का हम लोग हेल्प लेंगे जो है div इमेज सेक्शन। तो इसमें हम ले शुभ मीडिया मीडिया का चीज रखेंगे, इमेज और वीडियो हम इस सेक्शन पे सीखेंगे, ठीक है। इसके लिए हम एक बनाते हैं div, और इसमें पहला चीज है इमेज। देखिए ये इमेज है, ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग है बीआर की तरह। हाँ, और अब देख पहले समझते हैं कि इस इमेज में एसआरसी और एएलटी ये क्या है। एसआरसी का मतलब है सोर्स, सोर्स ऑफ द इमेज, मतलब आपका इमेज कहाँ पे है, आपका कंप्यूटर में है, आपका जो अगर इंटरनेट से आप कोई लिंक कॉपी करके है उस लिंक को है, तो लिंक मतलब उसका सोर्स एड्रेस है। एसआरसी का मतलब है सोर्स ऑफ द इमेज, ठीक है, समझ गया। अब एएलटी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ये कब दिखता है हमको, अगर इमेज आपका लोड होने में फेल्ड हो गया। इमेजिन कीजिए आपने किसी एक वेबसाइट से जाके उसका लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। वो तो आप लोग कंप्यूटर में नहीं सेव किए, अगर बाई चांस जो उस फोटो को पोस्ट किया था इंटरनेट पे उसको डिलीट कर दिया, तब तो उसका इंटरनेट में वजूद नहीं है उस फोटो का, तो आपका जो सोर्स का लिंक है वो तो इनवैलिड हो गया। तब जाके ये इमेज दिखेगा, तब जाके ये इमेज दिखेगा, ठीक है। तब जाके ये नेम दिखेगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट का। जैसे png नाम का यहाँ पे कोई सोर्स इमेज नहीं है, तो हमको क्या दिखना चाहिए, ये देखिए हेलो, जो इसका अल्टरनेटिव नेम है वो आ रहा है। पर अगर मैंने एक वैलिड इमेज दे दिया, मतलब अब देखना अल्टरनेटिव नहीं शो रहा है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स मिल गया है, वैलिड सोर्स मिल गया है। और देखिए इमेज बहुत बड़ा है, हमने पहले दिन भी देखा था। इमेज में दो और प्रॉपर्टी हम ऐड कर सकते हैं, एक है हाइट और एक है विड्थ, जो इमेज का साइज कंट्रोल करता है। इसके लिए हमको इसे यहाँ पे जाना पड़ेगा हाइट। हाइट आप बहुत सारा मतलब दे सकते हो, जैसे पिक्सल में दे सकते हो। ऐसा ऐसा आप जब जब सीखते रहोगे तो बहुत सारा आप विथ डिटरमिनेंट का मतलब यूनिट देखोगे विथ का, हाइट का। मेनली पिक्सल यूज होता है, ठीक है, आरएमबी यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पे पिक्सल यूज करेंगे, 20 पिक्सल विथ 20 पिक्सल। देखना ये इमेज का हाइट और विथ 20 पिक्सल करके आ जाएगा, एक स्क्वायर इमेज हो जाएगा। बहुत छोटा हो गया, सॉरी। 200 कर सकते हैं, आई थिंक 200 स्टैंडर्ड साइज रहेगा। हाँ ये देखिए इमेज का साइज छोटा हो गया, हम पूरे इमेज को कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे ही पहले दिन में जब देखा था, देखिए यहाँ पे हमने वीडियो भी किया था। ऐसे प्रीवियस डे का मैं वहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, मैं बार बार नहीं लिखना रहता। यहाँ पे मैंने वीडियो का चीज लिया, और मैं लिख पे ही करता हूँ, वही अच्छा रहेगा। वीडियो का टैग लेते हैं, सोर्स में हम दे देते हैं जो हमारा था hello.mp4। अगर हम hello.mp4 देंगे तो देखना ये इतना बड़ा हो गया, इसका हम लोग हाइट और विड्थ दे देते हैं। इसी में भी एसआरसी का मतलब है सोर्स, और एएलटी अगर देंगे तो अगर हमारे पास वैलिड जो वीडियो है उसका सोर्स अगर वैलिड नहीं होगा तो ऑल्टरनेटिव नेम दिखाएगा, वो लोड नहीं होगा। पर ये वीडियो चल नहीं रही, एक स्टिल इमेज है, पर एक असल में एक वीडियो है। पर एचटीएमएल को आपको बताने के लिए कुछ करना पड़ता है। आपको याद है, जिसको याद है वो वीडियो पॉज करो करो और कमेंट करो, ठीक है। तो पहले पहले मैं
इसका हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हाइट और विड्थ दे दिया। फिर हम लोग करेंगे कंट्रोल्स। हम कंट्रोल्स, जब भी कंट्रोल्स प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तब देखना वीडियो को हम चला सकते हैं। छोटा छोटा हो गया। अब देखिए कंट्रोल, पर जब इसको रिलोड करेंगे तो डिफॉल्ट ही पॉज आएगा। डिफॉल्ट ही पॉज आएगा कंट्रोल्स करने के बाद भी। पर अगर हमको चाहिए कि जो वीडियो है ऑटो प्ले हो जाए, मतलब आपको प्ले नहीं करना पड़ेगा, जैसे कुछ कुछ वेबसाइट में होता है एक वीडियो चल रहा है, उसको करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल्स ऑटो प्ले को ऑटो प्ले प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगा। अगर ऑटो प्ले प्रॉपर्टी ऐड कर दिए तो देखिए ऑटोमेटिक से चल रहा है। मैं अगर रिलोड भी कर लूँ तो भी ऑटोमेटिक वीडियो चल रहा है। ठीक है। और लूप अगर लगा दें तो वीडियो चलता ही रहेगा। देखिए वीडियो चल रहा है, ऑटो प्ले प्रॉपर्टी है, लूप प्रॉपर्टी है, वीडियो चलता ही रहेगा। तो वीडियो भी समझ में आ गया हमको, इजी है। आपका लिए होम टास्क है ऑडियो टैग, आपको खुद को समझना होगा। सेम है, सेम कंट्रोल्स है, सेम ऑटो प्ले है, सेम चीज़ है। आपको सिर्फ दिखना है और लिखना। एक आपको मीडिया प्लेयर बनाना है, ये आपका टास्क है। और कमेंट करके हमको कोड देना है। जो पहले कमेंट करेगा उसको कोड हम लोग लाइव यहाँ पे रन करके देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग इमेज वीडियो वगैरह जो मीडिया टैग्स होता है वो हम लोग कवर कर चुके हैं। यहाँ पे हेडिंग आ गया, पैराग्राफ भी हमने कर लिया। अब HTML स्टाइल्स जो है वो स्टाइल टैग जो CSS में आता है वो CSS पार्ट में हम कवर करेंगे। तो अब देखिए एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, मतलब ये तो नॉर्मल सब टेक्स्ट है, नेम, मतलब ये लिस्ट का टैग है। अगर मैं यहाँ पे कुछ एक और, अब हम यहाँ पे एक दूसरा डिव बनाएंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग करके। फिर यहाँ पे एक डिव बनाएंगे और यहाँ पे देंगे एक H1 लिखेंगे। H1 तो नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ लिखेंगे क्योंकि H1 पहले से थोड़ा सा बोल्ड होता है। हेलो, वी आर घुस अकेडमी। ठीक है, वी आर घुस अकेडमी हो गया। फिर क्या क्या है इसमें हम देखते हैं। पहला है बोल्ड टैग। अगर आप इस पी टैग के अंदर का टेक्स्ट को कंट्रोल एक्स करेंगे, बी दबाएंगे, बोल्ड टैग, फिर कंट्रोल भी देंगे तो देखना ये जो टैग है बोल्ड हो गया। बोल्ड हो गया ना, मतलब पहले जो था उससे बहुत सा बोल्ड हो गया, इसका ओपेसिटी बढ़ गया। स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग से क्या होता है हम देखते हैं। फिर अब एक और नया टैग बनाते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, बी की जगह यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग लिखेंगे। ऐसे हम पहले कुछ 4-5 का कॉपी करके बना लेते हैं। ठीक है, Control X। देखिए फिर से बोल्ड हो गया, पर इसका ओपेसिटी इससे थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, आप देखिए आई इसके लिए, इससे हमारा जो टेक्स्ट का डिजाइन है इटालिक हो जाता। इटालिक स्टाइल समझते हैं ना, थोड़ा सा स्टाइल करके जो लिखा होता है। मैं दूसरे वाले में करता हूँ इसको भी, कंट्रोल एक्स आई, कंट्रोल वी। और गाइस देखिए ये इसका स्टाइल चेंज हो गया है। वैसे ही एक और है, डिलीटेड टेक्स्ट हो जाएगा अगर DL देंगे, यू देंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। ऐसे ही होता है, आप सभी। हाँ, तीसरी जो है कमेंट है। ये कमेंट जो चीज़ है, ये इसका सिंटैक्स है, मैंने जो यहाँ पे किया था। ये देखो, ये अगर कम ये सिंटैक्स अगर हम लगा दें तो जो ब्राउज़र है वो समझ जाता है ये कमेंट है।
और वो उसको पूरा का पूरा इग्नोर कर देता है। ठीक है, उसको पूरा का पूरा इग्नोर कर देता है। और ये इसको हमें डिस्प्ले नहीं होता, तो ये डिस्प्ले नहीं होगा जिसको, और इसको कमेंट करने के लिए जो सबसे इजी तरीका है VS कोड में, आपको पूरा का जितना कमेंट करना है सिलेक्ट करना है, कंट्रोल फिर बैक स्लैश दबाना है, कमेंट आउट हो गया। फिर सेम आपको कंट्रोल बैक स्लैश दबाना है, कमेंट अगर होगा तो अनकमेंट हो जाएगा, अनकमेंट है तो कमेंट हो जाएगा। ठीक है, इजी है। और दूसरा जो है कलर्स, ये भी सीरीज में आता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। और ये देखिए, जो ए टैग है, ए टैग में हमने देखा था कि HRF है, HRF है URL ऑफ द पेज, ये भी इमेज जैसे, इमेज के जैसे सोर्स है। ये भी HRF मतलब एड्रेस, कहाँ लिंक आपको ले जाएगा, एंकर टैग का लिंक आपको कहाँ ले जाएगा। और एक चीज देखिए, ये हमको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली क्लास में मिस हो गया था ये। ठीक है, ये लगाया, और फिर हमने यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, google.com। अब देखने गूगल तो खुलेगा, आपको पता है आपने किया था, पर सेम ब्राउजर में खुल रहा है, मतलब सेम पेज में खुल रहा है, नया पेज नहीं ओपन हो रहा है। प- ओके, कुछ तो हुआ भाई। हम्म, क्या हो मुझे भी नहीं समझ में आया। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। भूतिया चीज हमारा क्लास में गाइस, इसको वायरल कर दो, बहुत सारा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। देखना एक भूतिया कांड हो गया रात के 12 बजे, 12:30 बजे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। गाइस प्लीज एक लाइक तो बनता है। तो चलिए, हो गया। हाँ, अगर हमको नया पेज में खोलना है, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है, टारगेट ब्लैंक। ये प्रॉपर्टी अगर हम ऐड कर दें, तो गाइस देखना, देखना पहले इसी पेज में ओपन हो रहा था, पर दूसरे पेज में ओपन हो गया। लाइक दिस वीडियो गाइस। ऐसे ही HTML का कंटेंट पाने के लिए, तो हमारा HTML का सारे प्रॉपर्टी हम लोग कर दिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे UL भी कर दिए, और एक प्रॉपर्टी बाकी है, वो है इनपुट टैग्स, जो हम लोग ने अभी तक नहीं किया। इनपुट टैग्स में क्या है, अगर सोचिए, ये आपका एक फुटर सेक्शन है, उसमें, सॉरी फुटर सेक्शन इग्नोर किए, आप नीट का फॉर्म फिलअप करते हैं। अब लोग इंजीनियरिंग में आने के लिए JEE का फॉर्म फिलअप किए थे। आप लोग किसी रेल का टिकट काटने के लिए उसका फॉर्म फिलअप करते हैं। तो हर चीज़ का एक फॉर्म होता है। ठीक है, उसी के लिए जैसे हमारा HTML में, अगर जब ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करते हैं, आप किसी किसी चीज़ का प्लेस होल्डर होता है ना, इंटर योर नेम, उसी का प्लेस होल्डर होता है, उसमें ही आप अपना नाम देते हैं, आपका ईमेल वगैरह वगैरह, जो जो डेटा आपको मांगता है उसको आपको देना पड़ता है। इसके लिए हम HTML में इनपुट टैग्स। ठीक है, इनपुट टैग्स में क्या क्या चीज़ है, पहला चीज़ है इनपुट। ठीक है, इनपुट टाइप टेक्स्ट ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे BR दे देते हैं जिसके साथ, पर BR नहीं देना चाहिए, पर क्या कर सकते हैं। चलिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट, उसके पहले हम एक लेबल ऐड करेंगे। ठीक है, ये नेम आ गया। अब यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं एक चीज़, प्लेस होल्डर, वो एक बताने में हेल्प ना करेगा कि इस प्लेस में क्या है, मतलब प्लेस होल्डर मतलब इस पेज में किसका डेटा दे, वो आप लिख सकते हैं। इंटर नेम,
ये ना इंटर नेम हो गया, ठीक है। अब ये लेवल जो चीज़ है ना, ये आपको समझ में आएगा। उससे पहले मैं एक और चीज़ समझ में देता हूँ। एक जो ये टैग है HTML का, ठीक है। इसमें दो चीज़ होता है, आईडी होता है। आईडी मैंने दे दिया इनपुट, नेम इनपुट। और एक चीज़ होता है क्लास में, क्लास, सॉरी क्लास में नहीं, क्लास HTML में क्लास होता है। तो आईडी और क्लास इस टैग को बाकी से अलग करता है। जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, उसमें एक यूनिक सा नंबर होता है जो आप सभी को इंडियन सिटीजन से आपको अलग करता है। ये आपका एक यूनिक सा पहचान देता है। वैसे ही ये आईडी जो है, ये इस इनपुट टैग को, मतलब सिर्फ इसी पर्टिकुलर इनपुट टैग को पहचानने के लिए हमको मदद करेगा। जब हम CSS करेंगे, आप इसका इस्तेमाल देखेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता, ये या फिर ये। आप लोग जब जावास्क्रिप्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो आईडी इसका एक नेम देता है जो इसको एकदम से डिफाइन करता है, ठीक है। और इस जब आप लेबल लगाएंगे ना, एक इनपुट के सामने एक लेबल लगाएंगे, तब इस फॉर्म में इसका आईडी दे देना, तो बहुत हेल्प होता है। तो आप जाते जाते वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये एक फिक्स टाइप का इनपुट है, एक फिक्स टाइप का इनपुट है। वैसे ही आप ईमेल भी देख सकते हैं, ये ईमेल टाइप का इनपुट एक्सेप्ट करता है। इसका आईडी में चेंज करता हूँ, और लेवल, एक लेवल भी बना देता हूँ। ईमेल हो गया। और एक चीज है, देखा हो गया, देखा, देखा दो चीज एकदम, मतलब साइड बाय साइड रहता है, पर हमको नीचे चाहिए। यहाँ पे हम BR यूज करेंगे, अभी तो BR यूज करते हैं कोई, अभी तो BR यूज करते हैं। BR हमने जब सीखा है तो यूज तो करना ही है। देखो हो गया। और एक और BR अगर यूज करेंगे तो आई गेस, हाँ ये देखो एक और स्पेस आ गया। जितना BR उतना स्पेस करके आएगा। ब्रेक द लाइन, एक और ब्रेक द लाइन। फिर आता है, अगर आप किसी को इनपुट लेंगे और इसका टाइप पासवर्ड कर देंगे, देखो देखो गाइस, ये पासवर्ड है। तो देखना, मतलब डिफॉल्ट आ रहा है, मतलब जो पासवर्ड में होता है ना, हाइड करके आपका जो पासवर्ड है वैसा आ रहा है, क्योंकि इसका टाइप हमने चेंज कर दिया। इसका टाइप पासवर्ड है, अगर इसका टाइप हमने टेक्स्ट कर दिया, फिर से नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ही बिहेव करेगा। तब हम होता है, आप सभी को ये सब ट्राई करना है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसको दे दूंगा, टू ट्राई कह के। ये पूरा का पूरा सेक्शन आप सभी को खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मैं दो तीन दिखा दिखा चुका हूँ, आप सभी को करना है और कमेंट करके बोलना है क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो हाँ गाइस, ये है एक रेडियो टैग। मैं इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। देखिए गाइस, मेल फीमेल, मेल फीमेल, जो सिलेक्ट होता है वैसे ही। अब देखिए यहाँ पे इसका आईडी मैंने यहाँ पे दिया। अगर मैं इसका आईडी यहाँ पे नहीं देता, मतलब इस आईडी का ये भी नहीं देता, मैं मतलब लेवल पे, लेवल के फॉर्म में मैं ये आईडी नहीं देता मेल, ठीक है। तो देखना क्या होता। तब मुझे मेल में अगर क्लिक करता तो इस ये बटन क्लिक नहीं होता, पर फीमेल में है, इसलिए यहाँ पे दबाने से भी क्लिक हो गया। पर ये अगर नहीं है तो लेवल को बताने से कुछ नहीं होगा। हमको इसी प्लेस होल्डर में जाके क्लिक करना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको देते हैं, ठीक है।
अगर आप देखिए, इसका नेम एक नेम प्रॉपर्टी है। ये नेम प्रॉपर्टी अगर हम कैंसिल आउट कर देंगे, अगर हम नहीं देखेंगे, तो इसको पता चलेगा दोनों वैल्यू अलग अलग है। तो ये दोनों पे ही क्लिक करेंगे, पर एक आदमी तो मेल फीमेल एक साथ नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमको नेम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, और नेम प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। नेम प्रॉपर्टी एकदम से मतलब सेम होना पड़ेगा। अगर नेम प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए लोगों को पता रहा कि कोई भी एक ही आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही वैल्यू वो लेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनपुट जो प्रॉपर्टी है वो भी हमने सीख लिया। अब इनपुट का बहुत सारा प्रॉपर्टी है। अगर आप एक और इनपुट प्रॉपर्टी लेंगे, एक इसका टाइप कर देते हैं डेट, इसका नंबर देखना, ये आ गया। जैसे किसी किसी फॉर्म में आपका डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो उसमें एक कैलेंडर ओपन हो जाता है। उसके लिए एक सिंपल सा एक इनपुट टैग लेते हैं जिसका टाइप है डेट, और यहाँ पे एक नंबर लेते हैं। आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, क्योंकि इसका टाइप एक नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे इनपुट टाइप्स हैं, वो आप जाके डॉक्यूमेंटेशन से पढ़िए, ट्राई कीजिए। तो इसी लेक्चर के साथ हमारा HTML पूरा खत्म होता है। अब हम CSS में जंप करेंगे, और CSS सीख के हम लोग HTML और CSS के मदद से बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने फिर से कहा है, आप लोग पढ़ने बैठिए, रोज पढ़िए। हम लोग कंसिस्टेंसी मैटर करता है गाइस। रोज पढ़ेंगे, रोज वीडियो लाएंगे, और हम एक जॉब क्रैक करेंगे और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, बाय। तो चलिए गाइस, बाय। इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक तो कर दीजिए, मोटिवेशन आता है। और प्लीज़ अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी पढ़ सके। ये एक पढ़ाई करने का चैनल है। अब आइए, बैठिए, पढ़िए, हमारा वीडियो देखिए, और किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए हमसे, हम लोग रिप्लाई देंगे। तो बाय गाइस, चलिए मिलते हैं फिर।